अस्सलाम वालेकुम everyone. Today we are going to discuss another topic of literary forms and movement. A novel. First of all, we will see the origin of novel. The word novel is derived from Italian word novella, which means short novel or long story. ठीक है. अब novel जो है एक इटालियन वर्ड से निकला है, किस कौन से वर्ड से, नोवेला, जिसका मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट नॉवल या एक लॉन्ग नॉवल या शॉर्ट स्टोरी. ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे नॉवल बेसिकली होता क्या है. नॉवल इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन. ये किसका वर्क है, फिक्शन का, जो दैट कंटेन 50,000 वर्ड्स और मोर देन 120 पेजेस. जिसके अंदर कितने वर्ड्स होते हैं, 50,000 और मोर देन 120 पेजेस होते हैं. नॉवल आर इवन मोर कम्प्लेक्स देन नोवेलास. अब नावल जो है, नोवेला से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं. एंड दे यूजुअली हैव मोर देन वन प्लॉट. नोवेला के अंदर क्या होता है, सिंगल प्लॉट होता है. अब इसके अंदर क्या होता है, एक से क्या होंगे, ज़्यादा प्लॉट होंगे या स्टोरी लाइन होगी. एंड हैव वेल डेवलप्ड करेक्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट हम नावल की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे. सबसे पहली जो इसकी टाइप्स है वो कौन सी है, रियलिस्टिक नावल. जैसा कि इसके नेम से ही शो हो रहा है, रियलिस्टिक, इसके अंदर मतलब क्या होगा, जो भी चीज़ बताई गई होगी वो किसके ऊपर बेस होगी, रियलिटी के ऊपर बेस होगी. द रियलिस्टिक नावल इज़ द फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूज जर्नलिस्टिक टेक्निक इन ऑर्डर टू मेक द लिटरेचर समथिंग क्लोजर टू रियल लाइफ. कि एक ऐसी चीज़ बताए जो कि क्या हो, किसके क्लोज हो, रियल लाइफ के, विद फैक्ट्स एंड जनरल स्ट्रेंथ. ठीक है. उसके बाद इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो द ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकन, ये किसकी एग्जांपल है, रियलिस्टिक नावल की. नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी सेकंड टाइप क्या है, हिस्टोरिकल नावल. द स्टोरी ऑफ हिस्टोरिकल इज गिवन इन हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क विद द मिक्सचर ऑफ रियल हिस्टोरिकल फिगर्स एंड फिक्शनल करेक्टर. अब जो हिस्टोरिकल नावल है इसके अंदर क्या होगा, मिक्सचर होगा किस चीज़ का, रियल हिस्टोरिकल फिगर्स का और फिक्शनल करेक्टर्स का. ठीक है. Historical novel may depicts a single major event in the past and the character get involved इन दी इवेंट. अब ये जो हिस्टोरिकल नावल होगा इसके अंदर क्या, कुछ एक ऐसा इवेंट बताया जाएगा जो कि पास्ट के अंदर हुआ होगा और कैरेक्टर उसके अंदर क्या हुए होंगे, इन्वॉल्व हुए होंगे. अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल कौन सी है, नॉवल गॉन विद बाय वाइंड बाय मार्गरेट मिचेल. ये किसकी एग्जांपल है, हिस्टोरिकल नावल की. नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी थर्ड टाइप वो कौन सी है, गॉथिक नावल. गॉथिक नावल इज़ अ जॉनर ऑफ फिक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय मिस्ट्री एंड सुपर नेचुरल हॉरर ऑफन सेट इन द डार्क कैसल और अदर मेडिवल सेटिंग. अब ये क्या है, एक फिक्शनल वर्क है जो जिसके अंदर क्या बेसिकली होगी, मिस्ट्री, सुपर नेचुरल और हॉरर एलिमेंट्स जो है पाए जाएंगे. और इसकी जो सेटिंग होगी वो कौन सी होगी, डार्क कैसल की होगी. ठीक है. इट इज़ जॉनर दैट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ और हॉरर एंड रोमांस. अब ये ऐसा जॉनर है जो कि कंबाइन करता है हॉरर के और रोमांस दोनों के एलिमेंट को. इसकी एग्जांपल देखिए, द शाइनिंग बाय स्टीफन किंग. ठीक है. ये नावल जो है द शाइनिंग नावल बाय स्टीफन किंग, ये किसकी एग्जांपल है, गॉथिक नावल की. नेक्स्ट जो टाइप है वो है साइकोलॉजिकल नावल. साइकोलॉजिकल नावल आर नरेटिव इन विच द ऑथर एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड मेंटल लाइफ ऑफ करेक्टर्स. अब ये कौन से नावल होंगे, ऐसे नावल होंगे जिसके अंदर करेक्टर जो होंगे उनकी मेंटल लाइफ, उनकी मेंटल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन और स्पिरिचुअल कंडीशन को क्या करेंगे, जो ऑथर होगा एक्सप्लोर करेगा. वो हमारे पास कौन से होंगे, साइकोलॉजिकल नावल. ठीक है. अब साइकोलॉजिकल नावल किस चीज़ पे फोकस बेसिकली करता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ मेंटल स्टेट ऑफ करेक्टर इनर पर्सन यूजुअली थ्रू दी नरेटिव मोड्स लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्लैशबैक. अब ये दो टेक्निक्स को बेसिकली यूज़ करके करेक्टर की इनर लाइफ या इनर थॉट्स के बारे में बताते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और दूसरी कौन से, फ्लैशबैक्स. इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो कौन सी है, स्कारलेट लेटर बाय नथानियल हॉथॉर्न. ठीक है. नेक्स्ट है वो है ऑटोबायोग्राफिकल नावल. ऑटोबायोग्राफिकल नावल यूजेस ऑटो फिक्शन टेक्निक्स. इन दिस नावल द नरेटिव टेक्निक्स इज दैट ऑफ फर्स्ट पर्सन. द राइटर आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद वन ऑफ हैज़ करेक्टर. अब ये क्या होगा, ऑटोबायोग्राफिकल नावल क्या होगा, इसके अंदर जो राइटर होगा वो अपनी ही लाइफ के बारे में लिखेगा और एक करेक्टर के थ्रू अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा. ठीक है. ठीक है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेगा. फॉर एग्जाम्पल बेल जार बाय सिल्विया प्लेथ, ये किसकी एग्जाम्पल है, ऑटोबायोग्राफिकल नावल की. नेक्स्ट जो टाइप है वो है रोमांस नावल. द रोमांस नावल फोकस ऑन द इमोशनल जर्नी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, टिपिकली एंडिंग विद अ हैप्पी एंडिंग, एम्फसाइजिंग लव रिलेशनशिप. अब ये कौन से नावल होंगे, ऐसे नावल होंगे जो कि फोकस किस पे करेंगे, इमोशनल जर्नी किसका, प्रोटैगनिस्ट, हीरो या हीरोइन का, जो टिपिकली एंड कहाँ पे होते हैं, हैप्पी एंडिंग जिनके अंदर होती हैं, क्या एम्फसाइज करते हुए, लव और रिलेशनशिप. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्राइड एंड प्रेजुडाइस बाय जेन ऑस्टिन, जिसकी ये नावल किसकी एग्जाम्पल है, रोमांस नावल की. Father of novel, Sir Walter Scott called Henry Fielding the father of English novel, and the phrases still indicate Fielding's place in the history of literature. अब नावल का जो फादर है वो कौन है, सर वाल्टर स्कॉट, जिनको क्या कहा जाता है, हेनरी फील्डिंग कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नावल कहा जाता है.
लास्ट में हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ नावल। एलिमेंट्स ऑफ नावल के अंदर क्या चीज़ें आ जाएगी? थीम, प्लॉट, करेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज एंड सेटिंग। ये था हमारा आज का टॉपिक नावल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।